नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। जय श्री राधे। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। मुझे एक सवाल है जो खाया जा रहा है, उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। हिम्मत बहुत करती हूँ, कोशिश भी कर चुकी हूँ, हर तरीके से लड़ने अपने आप से लड़ती भी हूँ। मैंने शादी करी थी अपने हस्बैंड से, मतलब मैरिज है मेरी। तो मुझे 5 साल हो गए उनके साथ रहते रहते, और समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए मुझे। और घर के खिलाफ जाके शादी करी थी, इंटरकास्ट शादी है मेरी। तो बस यही जानना चाहती हूँ कि वो इंसान अगर हमारी कमज़ोरी का नाज़ार फ़ायदा उठाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि उनको अच्छे से पता है इस बात का कि मेरा कोई घर से कोई आएगा नहीं अगर ये मुझे साथ बदतमीज़ी मारपीट या जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये मुझे तकरीबन 4 साल से मुझे टॉर्चर ही कर रहे थे। पिछले 2 साल से मैं साइलेंट थी, पर मैं अभी लास्ट ईयर 2 ईयर से मैंने एक्शन लेना शुरू किया है। मैंने कई बार एक्शन लिया है, कई बार मैंने पुलिस FIR करी थी को, और कोशिश की थी सुधर जाएंगे अच्छी तरीके से, बट कुछ हासिल नहीं हुआ है। वही बस रिपीट एंड रिपीट कि मैं अब नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, अब नहीं ड्रिंक करूँगा। बट होता क्या है कि 1-2 महीने साइलेंट रहते हैं, फिर उसके बाद फिर वही मारपीट, बदतमीज़ी। अब बात यहाँ तक आ गई है कि मारपीट एक अलग चीज़ है, वो मेंटली टॉर्चर, यानी कि मेरी कास्ट को लेके उल्टा सीधा बोलना। और दूसरी बात, वो मेरे यहाँ घर पर ही रह रहे हैं, मेरे यहाँ रह रहे हैं, और उसके बाद भी फिर हमारी कास्ट को मेरे मोहल्ले में आके बदतमीज़ी दे रहे हैं। साथ में जो लोग पी के आ रहे हैं उनके सामने भी दिखा रही हो, करे ये क्या कर लेंगे मेरा, इनकी क्या औकात है मेरी। भाई इनकी औकात ना हो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी औकात इतनी है, तुम मेरे यहाँ क्यों रह रहे हो? अपने यहाँ रहो। तो मैंने ये सवाल किया उनसे, कई बार बोला भी। उसके बाद ज़्यादा बोलते हैं तो फिर वो मारपीट शुरू कर देते हैं। अब मारपीट का भी एक, हर चीज़ का एक समय होता है, किस हद तक मैं उनकी बदतमीजी झेलूँ। लास्ट फाइनली मैंने आज एक डिसीज़न लिया, मैंने उनके नाम फिर दोबारा कंप्लेन करी। कंप्लेन करने के बाद मैंने ये डिसीज़न लिया था कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरा एक छोटा बेटा भी है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, डिसीज़न तो मैंने ले लिया है, हालांकि मुझे डिसीज़न से काफ़ी एक अंदर से सेटिस्फेक्शन भी है कि कम से कम चलो एक चीज़ का तो है कि अपनी रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ मान सम्मान जो है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। क्योंकि वो मेरे अस्तित्व को बार बार लड़कारना, चलो मुझ तक ठीक था, तुम मेरे अस्तित्व को लड़कार रहे हो, मेरे घर वालों को टॉर्चर कर रहे हो, मेरे घर वालों को गाली दे रहे हो, कब तक बर्दाश्त करूँगी। तो इस बात का मुझे सेटिस्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अलग रहने का, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं अलग हो गई हूँ। अब दुख मुझे इस बात का है कि मुझे अब करना क्या है। एज मेरी है 35 ईयर हूँ मैं। अब